जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप आश्चर्य रह जाएंगे और मन में कई सवाल पैदा होंगे। आपको यह घटना सुनकर यकीन नहीं होगा, क्या कलयुग में ऐसा संभव है कि ठाकुर जी इस तरह की लीलाएं भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी भक्त अपने लड्डू गोपाल अपने ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते हैं, उनसे निश्चल प्रेम करते हैं, निश्चल भाव से उनकी सेवा पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल हमारे ठाकुर जी उन्हीं भक्तों के साथ अनंत लीलाएं करते हैं। दोस्तों ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, आपको यह पूरी वीडियो में पता चल जाएगा। दोस्तों आपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों से अक्सर सुना होगा कि सतयुग में कई भगवान धरती पर उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे। हमारे आराध्य हमारे इष्ट देव ने कई अवतार लिए हैं इस धरती पर, जिसका सबूत आज भी कहीं न कहीं देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, आज भी भगवान इंसानी रूप में धरती पर आकर कई चमत्कार करते हैं। दोस्तों यदि भगवानों के स्वयं रूप की बात करें तो हमारे मन में सबसे पहला नाम आता है हमारे नटखट कृष्ण कन्हैया का, यशोदा मैया के लाला का, हमारे भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल का। जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं, हमारे ठाकुर जी उनके साथ अनंत लीलाएं करते हैं, अपने प्यारे भक्तों को अपने होने का आभास कराते हैं। दोस्तों यशोदा मैया के लाला कान्हा जी ने, जिन्होंने धरती पर कई ऐसे चमत्कार दिखाए हैं, जिनका प्रमाण आज भी मथुरा और वृंदावन में देखने को मिलता है। दोस्तों आज की ये सच्ची कहानी सत्य घटना भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए है, क्योंकि वह ही अपने कान्हा जी के चमत्कारों को बखूबी जानते हैं। क्योंकि दोस्तों जो भी हमारे ठाकुर जी हमारे लड्डू गोपाल से लगन लगाता है, वह उनका ही हो जाता है और वही उनके चमत्कारों को समझ पाता है। दोस्तों हाल ही में मथुरा का एक ऐसा गांव है जो कि ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन वह धीरे धीरे इस बच्चे के जरिए प्रसिद्ध हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, मथुरा के एक नजदीकी गांव के पास सड़क के किनारे एक छोटा नवजात बच्चा मिला था। उस बच्चे के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी, किसी को भी उस बच्चे के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि यह बच्चा कहाँ से आया है और कौन इसे ऐसी हालत में यहाँ छोड़ गया है। उस दौरान वहाँ से एक अनजान व्यक्ति गुजर रहा था। उसने उस सुनसान रास्ते में सड़क के किनारे एक मासूम नवजात बच्चे को पड़ा हुआ देखा। वह उस बच्चे को देखकर हैरान रह गया और वह सोचने लगा कि ऐसे ही सुनसान जगह पर सड़क के किनारे कोई भला अपना बच्चा इस तरह से कैसे छोड़ सकता है। वह व्यक्ति उस बच्चे को देखकर बहुत दुखी हुआ, उसकी आंखों से आंसू आ गए, पर देखने में वह बच्चा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और उस बच्चे को देखकर वह व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित होने लगा और उसे अपनी गोद में उठाकर उससे लाड लड़ाने लगा। उसे अपनी गोद में उठाकर अपने गले से लगा लिया। इसके बाद वह व्यक्ति उस बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ आया। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ मथुरा के इसी गांव के एक व्यक्ति को 5 वर्ष से बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उसने अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेने का निर्णय किया और उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ उसी अनाथ आश्रम में जाकर उसी बच्चे को गोद ले लिया। वह बच्चा इतना सुंदर, इतना मनमोहक लगने लगा कि किसी की भी नजरें उस पर से हटती नहीं है। जो भी उसको एक बार देखता है बस देखता ही रह जाता है। वह हर किसी को अपना दीवाना बना लेते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, जब से उस व्यक्ति ने उस बच्चे को गोद में लिया है, उसके जीवन में खुशियों की बहार आ गई है। दोस्तों इतना ही नहीं, गांव वासियों ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि यह तो कान्हा का दूसरा रूप लग रहा है, क्योंकि गांव वालों का कहना है कि जब से वह बच्चा उस गांव में आया है, लोगों के कई दुख दूर हो गए हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस बच्चे के पास जानवर भी आकर बैठ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस बच्चे को जानवर तक भी पसंद करते हैं। दरअसल दोस्तों यह घटना तब घटी जब वह बच्चा अकेले खाट पर आंगन में बैठा हुआ था और उसकी माँ अंदर खाना बना रही थी। और दोस्तों यह घटना जब घटी उस समय दिन का समय था। वह आंगन में खाट पर खेल रहा था और उसी समय उसके पास जंगल के कई जानवर आकर बैठ गए। बिना डरे वह बच्चा खेल में लगा हुआ था। यह देखकर सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और उसको देखने लगे। इसके बाद जंगली जानवर उसके आंगन में आकर बैठ गए। जैसे ही वह बाहर आई तो यह देखकर झुंड लगा हुआ है। उस बच्चे की माँ यह देखकर घबरा गई, लेकिन कुछ ही देर में वह जानवर खुद ब खुद वहां से चले गए। यह नज़ारा देखने के बाद गांव वासियों ने बच्चे के माता पिता से कहा
कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं है। हम जब भी इसकी तरफ देखते हैं ये बच्चा हमारा मन मोह लेता है। इस बच्चे को देखने के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। गांव वालों की ये सारी बातें सुनने के बाद बच्चे के माता पिता को लगा शायद यह कोई इत्तेफाक है जो उनको चमत्कार लग रहा है। इसके बाद कुछ ही महीनों बाद जब जन्माष्टमी आई तो वह बच्चा तब तक 8 महीने का हो गया था और जन्माष्टमी वाले दिन वह बच्चा रसोई में बैठकर माखन खा रहा था और कई इस तरह की हरकतें करने लगा जो कि साधारण 8 महीने का कोई भी बच्चा नहीं कर सकता। यह सब देखकर उसकी माँ चौंक गई और अपने पति से कहने लगी, मुझे लगता है यह बच्चा साधारण नहीं है, यह जरूर भगवान कृष्ण का ही बाल स्वरूप है। यह सुनकर उसके पति को भी अपनी पत्नी की बातों पर यकीन होने लगा और उसने भगवान श्री कृष्ण से अरदास लगाई कि हे भगवान, यदि आप इस रूप में हमारे घर आए हैं तो हमें इसका प्रमाण दें। उन लोगों का कहना है कि इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई बार स्वप्न में दर्शन भी दिए और उस बच्चे को देखकर उन्हें भगवान श्री कृष्ण के होने की अनुभूति हमेशा होती है। दोस्तों, आज भी वह बच्चा उस गांव की हर समस्या का निवारण करता है। उसकी उम्र महज 16 साल की है, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में उसने अनेकों चमत्कार दिखाए। जब भी कोई इंसान मुसीबत में होता है, उसके आगे कैसी भी समस्या लेकर आता है, वह उसका निवारण अवश्य करता है और उस गांव के लोग उस बच्चे को भगवान का ही स्वरूप मानते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, कोई भी व्यक्ति उससे मिलने के बाद उसको भूल नहीं पाता है और जो भी उन्हें एक बार देख लेता है या मिल लेता है, वह बार बार उनसे मिलने की इच्छा रखता है। दोस्तों, मैं तो बस इस घटना पर इतना ही कहूँगी कि यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं या भगवान की कोई लीला। लेकिन फिर भी बताया जाता है कि उस गांव में आज भी जन्माष्टमी वाले दिन वह बच्चा ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाता है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इसी के साथ वह बच्चा कई चमत्कार दिखाकर लोगों का विश्वास अपनी ओर खींचता है। दोस्तों, इसके पीछे का कारण क्या है यह तो हम नहीं जानते, लेकिन सच सिर्फ इतना है कि इस बच्चे ने अपने चमत्कार से लोगों को अपना भक्त बना लिया है। वही उन गाँव वालों को इस बच्चे में भगवान कृष्ण की छवि भी नजर आती है। दोस्तों, सच्चाई चाहे जो भी हो, पर इतना हम सभी जानते हैं कि हमारे ठाकुर जी, हमारे भगवान श्री कृष्ण कब किस रूप में आकर हमारी मदद कर जाएं, हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारे पास वो नेत्र नहीं है जिससे हम उनको पहचान सकें। क्योंकि उनको देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। हम भक्त सिर्फ अपने ठाकुर जी की लीलाओं से, उनके स्वप्न में दर्शन मात्र से ही यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे ठाकुर जी हमारे साथ हैं। और जो भी भक्त अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल की श्रद्धा भाव, निश्चल भाव से सेवा पूजा करते हैं, हमारे ठाकुर जी, हमारे कृष्ण कन्हैया, हमारे लीलाधर उनको दर्शन जरूर देते हैं। दोस्तों, लोग कहते हैं कि स्वप्न झूठे होते हैं, पर आप सोच कर देखिए, जो हम स्वप्न में अपने ठाकुर जी, अपने भगवान श्री कृष्ण, श्री लड्डू गोपाल को देखते हैं, क्या वह भी झूठ है? नहीं ना, हमारे ठाकुर जी परम सत्य हैं और हमारे यह सौभाग्य है जो हम स्वप्न में भी अपने ठाकुर जी के दर्शन कर पाते हैं और वो हमें अपनी लीलाओं का आभास कराते हैं। यदि आप सब भी अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल के भक्त हैं और अपने लड्डू गोपाल से अनंत प्रेम करते हैं और उन पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे।